हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवानी पचौरी एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको सेल बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, 3rd यूनिट का। अब इसमें मैंने आपको 2 क्लास में पहले ले चुकी हूँ। अगर कोई आज मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है और अगर उसको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो पहले की 2 वीडियो भी विजिट करें। और आज मैं सेल मेम्ब्रेन कराने वाली हूँ और अगर आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है तो आप ये वाली वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसके बाद एक और वीडियो लेनी पड़ेगी मुझे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हम रहते हैं अपने घर में, तो हमारे घर की बाउंड्रीज होती हैं, हम उनको बाउंड्री कराते हैं पहले कि बाहर का कोई अंदर ना आ सके। हमारा रूम भी सेपरेट इसलिए सेपरेट करते हैं, तो उनमें भी एक वॉल लगाई जाती है इसलिए क्योंकि हमारे रूम में भी हर कोई एंटर ना कर सके। इसी तरह सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, सेल की एक वॉल होती है जिसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, जैसे अगर एक सेल है तो दूसरी सेल का कोई भी सब्सटेंस फर्स्ट सेल में ना आ सके, इसलिए इनकी अपनी एक अलग मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बायो मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड है, सेल की मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन पजेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या है इसका? सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन्स, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जब मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया कि इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत सारे रोल होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, जैसे हमारा प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, उनके कंपोनेंट से ही हमारी सेल बनती है। ओके, या फिर सेल मेम्ब्रेन बनती है। ह्यूमन, इन ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। तो सेल इरिथ्रोसाइट की यानी कि आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके कुछ कंपोनेंट बताए हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन में किसका कितने कंपोनेंट में क्या बनता है। दैट इज़ 52% प्रोटीन होती है आरबीसी में। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में 40% लिपिड होता है एंड 8% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि हम 100% करेंगे, 40% हमारा लिपिड हो गया, 52 हो गया ये, अब बचा कितना? 8%। तो 8% हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद है इट इज़ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर। जो इसका ये पहली बार स्ट्रक्चर जो है इसका यूनिवर्सल है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये बोला है कि यूनिवर्सली सिमिलर है किसके? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जैसे कि कल मैंने आपको डिफरेंस बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो आज मैं आपको वही बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिमिलर। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी साइंटिस्ट डायरेक्टली आके परफेक्ट मॉडल नहीं दे पाते हैं, तो जब इसके बारे में किसी ने सोचा कि है क्या, इसके बारे में जब डिस्कवरी या सर्च करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो पहला मॉडल दिया था वो उस मॉडल का नाम था सैंडविच एंड ट्राइलैमेलर मॉडल। सैंडविच क्यों बोला इसको? क्योंकि सैंडविच की तरह है, मतलब जैसे हमारी सैंडविच होती है ना, ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड, फिर सबसे ऊपर ब्रेड और बीच में हम आलू फिल करते हैं। ठीक है, तो ये एक सैंडविच की तरह है। सेकंड ट्राइलैमेलर। ट्राइलैमेलर का मतलब है इसकी 3 लेयर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसके बाद आता है किसने दिया, तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेप्सन एंड डैनियल। डेप्सन एंड डैनियल 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1935 में सैंडविच मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया। सैंडविच एंड ट्राइलैमेलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन इज गिवन बाय डेप्सन एंड डैनियल इन 1935। देन ईच प्रोटीन लेयर इज, जो प्रोटीन की लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, ऊपर प्रोटीन होंगे इसमें और डाउनवर्ड में प्रोटीन होंगे। जैसे हम ऊपर ब्रेड रखते हैं और एक ब्रेड नीचे रखते हैं, ब्रेड की स्लाइस, तो इसमें प्रोटीन एक ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई। तो प्रोटीन जो है वो 20 एंगस्ट्रॉन थिक होती है, इसकी जो थिकनेस है वो 20 एंगस्ट्रॉन है। ओके, एंड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, और जो इसके बीच में है इसे बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। बाई लेयर यानी कि 2 लेयर हैं, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसकी जो वो है
थिकनेस वो है आपकी 35 एंगस्ट्रॉन। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 35 एंगस्ट्रॉन, और ये हो गया आपका 20 एंगस्ट्रॉन। ये 20 है, ये 35 है, और ये कितनी है 20। तो टोटल कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉन। ओके, अब इसके बाद आता है बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज 35 एंगस्ट्रॉन थिक। अब नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फीपैथिक। जो फॉस्फोलिपिड होती है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एम्फीपैथिक कहलाती है। एम्फीपैथिक होता क्या है, एम्फी का मतलब होता है कोई दो चीज़ से, ठीक है। अब इसमें क्या है, एम्फी का मतलब ये बनी होती है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ओके, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, दैट इज एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये किसकी बनी है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफोबिक है क्या, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक एंड वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक। जैसे कि कुछ लोगों को फोबिया होता है, बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है। मोस्टली गर्ल्स को फोबिया होता है कि छिपकली वगैरह से, ठीक है। कुछ लोगों को हाइट से होता है, कुछ लोगों को वाटर से होता है, किसी को किसी से होता है। तो फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक यानी कि फोबिया, हाइड्रो यानी कि वाटर का फोबिया, ऐसे याद रखना है। अब ये हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल है, जो इनकी टेल है फॉस्फोलिपिड की, ये वाली पार्ट जो है वो है आपका हाइड्रोफोबिक। और जो इनका हेड, ये जो ऊपर है प्रोटीन से जो जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं हम हेड, और ये जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। अब जो हाइड्रोफोबिक यानी कि टेल जो होती है वो वंडरवॉल फोर्स के थ्रू जुड़ी हुई है, वंडरवॉल फोर्स लग रहा है इसमें। जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के थ्रू ही आपस में जुड़े हुए हैं। अब इतना मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, सैंडविच लाइक है, दो प्रोटीन लेयर है, बीच में फॉस्फोलिपिड लेयर है। ओके, अब इसके बाद इसका ड्रॉबैक क्या था, ये क्यों आगे चल के क्लियर नहीं हो पाई। सो इसका ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्टिव एंड बल्क, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है, इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक्टिव या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे सेल में, एक सेल में आपके बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे प्रोटीन्स का, लिपिड का, सब बना हमारे सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब सेल के अंदर ये फॉर्म हुआ, सिंथेसिस हुआ इनका। अब हो सकता है किसी बाहर इसकी ज़रूरत पड़े, अदर सेल को उसकी नीड पड़े, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन थी इससे उस चीज़ का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, ना सॉलिड का ना ही सॉल्वेंट का। इसलिए ये इसका ड्रॉबैक था, इसमें पता नहीं चला कि इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके बाद इसका सेकेंड मॉडल मैं आपको बताती हूँ। ये वाला यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था वो दिया था रॉबर्टसन ने 1959 में। फर्स्ट मॉडल जो था सैंडविच मॉडल वो 1935 में दिया था, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो 1959 में रॉबर्टसन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। सेलुलर एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। इनका मतलब था जो सेल होती है और ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, सेल एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, इन दोनों की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली मतलब स्ट्रक्चर से और फंक्शन से दोनों ही तरह से सिमिलर होती है, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है, एक मिनट, सिमिलर होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है केमिकल एंड साइज में, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है केमिकल और साइज, और बाकी का इनका जो मॉडल था, जो इनका स्ट्रक्चर था वो सेम था। लेकिन ये दोनों फेल क्यों हुए, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी क्या थी उनकी, इसलिए दोनों, कौन सा, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन दोनों फेल किए गए थे। उसके बाद आया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन कब दिया था, 1972 में दिया था। ओके, अब इसके बाद ये जो मॉडल है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, मोज़ेक यानी कि मोज़ेक फॉर्म में मॉडल है। ये जो लेटेस्ट मॉडल है, सबसे बाद में जो दिया गया था, यही अभी तक लेटेस्ट है।
एंड मोज़ेक वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे ज़्यादा इसी को एक्सेप्ट किया गया। एंड प्रोटीन आर अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर, पहले जो था उसमें ये था कि जो प्रोटीन्स हैं, जो हमारा सैंडविच मॉडल था उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, लेकिन इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड लेयर के अरेंजमेंट में हैं एंड मोज़ेक पैटर्न में हैं। अब जैसे मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है इतना, किसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये एक प्रोटीन है, इसका नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये पूरी अंदर से बाहर तक पूरे में है प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो थे मैंने क्या बताया था इनको, फॉस्फोलिपिड, ये इसके हेड हो गए और ये इसकी टेल हो गई। हेड कैसे थे, हेड जो थे वो हाइड्रोफिलिक थे, जबकि टेल जो थी वो हाइड्रोफोबिक थी, ओके। अब इसके बाद ये पूरी इसके बीच में कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होगी। जैसे मैंने सिर्फ आपको चैनल प्रोटीन दिखाई है, मे बी यहाँ कैरियर प्रोटीन भी हो सकती है जो उनको कैरी करेगी। मतलब ये जो था, अब यहाँ पे ये मानो आप आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन पार्ट है, और इधर मानो आपका इनर मेम्ब्रेन पार्ट है, ठीक है, कोई भी एक मान लो अभी। तो आउटर है, अगर यहाँ अंदर से हमारा कोई भी कुछ भी, जैसे कि कोई प्रोटीन या फिर कोई सब्सटेंस हमारे या सॉलिड या सॉल्वेंट निकलना चाह रहा है, तो ये क्या चैनल प्रोटीन है, ये इस चैनल के थ्रू होकर बाहर आराम से निकल जाएगा, आराम से जाएगा। तो ये जो है वो प्रोटीन चैनल है, ये हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थी। अब इसके बाद इसमें जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनसे चिपके होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोज वाले ग्लाइको एंड प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स चिपके होंगे। ये पेरीफेरल का मतलब होता है, पेरीफेरल यहाँ है तो इसे बोलेंगे आउटर और इसे बोलेंगे इनर। पेरीफेरल का मतलब होता है आउटर साइड में, ओके। तो पेरीफेरल प्रोटीन ही भी प्रेजेंट होगी यहाँ पे, और कुछ एक्सट्रिंसिक मतलब वो प्रोटीन जो अंदर से प्रेजेंट होगी, इंट्रिंसिक सॉरी, वो भी प्रेजेंट होंगी। अब इसके बाद ये प्रोटीन चैनल हो गए, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो इसमें क्या आपका फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, पेरीफेरल प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल है, कैरियर प्रोटीन हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें इसके कंपोनेंट होंगे। और ये जो मॉडल था इसीलिए इसको आगे लेटेस्ट माना गया, इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसने जो परमिएबिलिटी थी मेम्ब्रेन की वो इसके थ्रू एक्सप्लेन की गई। कैसे होगा, यहाँ से कैसे ये ट्रांसफ़र करेंगे, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स के थ्रू आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इनर साइड टू आउटर साइड। अब मैंने आपको एक हेड का स्ट्रक्चर और अलग से बताया है, ये फॉस्फोलिपिड है, ओके, ये हो गया इसका हेड पार्ट, ओके। हेड क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है, और टेल जो है वो है आपका हाइड्रोफोबिक। ये हमारा पोलर होगा और ये हमारा नॉन पोलर होगा, ओके। अब इसके बाद इतना आज ये तीनों मैंने मॉडल कंप्लीट करा दिए हैं। अब बचता है आपका इनके कंपोनेंट्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ये वर्क करते हैं सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी का कल मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ, और कल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका सेल ऑर्गेनल पे आऊँगी, या फिर पहले न्यूक्लियस पढ़ाऊँगी, उसके बाद बाकी के सेल ऑर्गेनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।